हेलो एवरीवन, आज करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 1। ये है रोबोट्स के ऊपर। रोबोट्स में गेट राइट्स बाय 2056। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, टुडे रोबोट्स आर एम्प्लॉयड इन होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, बैटलफील्ड्स, इन सब में जो है रोबोट्स का काम होता है। बिसाइड्स वर्किंग एज डोमेस्टिक हेल्प मतलब घर में भी काम करने के लिए, ये हेल्प करने के लिए काम आते हैं। दे कैन लिफ्ट वेट्स, weld and stack things, diffuse bumps and so on. Lives there an individual who can do so many jobs with the efficiency, accuracy and speed of robots. तो क्या मतलब हुआ कि मतलब जो है रोबोट्स जो है मतलब इतने एफिशिएंट हैं, एक्यूरेट हैं और क्या करते हैं ये काम एक्यूरेसी और स्पीड से। तो ये बताना चाह रहे हैं लिव्स देयर एन इंडिविजुअल, मतलब ये ऐसा इंडिविजुअल है जो एफिशिएंटली, एक्यूरेटली और स्पीडली बड़ा काम करता है। मूवीज़ हैव ऑफन डिपिक्टेड रोबोट्स एज कम्पिटिटर्स। तो मूवीज़ में रोबोट्स को क्या दिखाते हैं? कम्पिटिटर्स हैं, वो किसके हमारे को कंपटीशन देते हैं। एंड राइवल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हमारे क्या हैं? दुश्मन हैं। एंड मैनी पीपल फियर दे विल लीड टू सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट, बट द फैक्ट इज़ दैट दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एंड वर्सटाइल एज ह्यूमन बींग्स। तो देखो, वो कह रहे हैं कि वो इतने वर्सटाइल नहीं है, मतलब उनकी इतनी वो नहीं है, वेराइटी नहीं है, और वो इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है जितने ह्यूमन बींग्स होते हैं। और अभी मतलब लोग डरते हैं कि अगर वो लग गए रोबोट्स तो हम क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी देश में। As robots are increasingly becoming more and more like human beings, many experts believe robots may one day be given the same rights as humans. Sounds incredible. मतलब बड़ा अजीब लगता है कि भाई अगर जो रोबोट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और ह्यूमन बींग्स की तरह बन रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? किसी उनको वही राइट्स मिलेंगे जो हमें मिले हुए हैं, ह्यूमन बींग्स को मिले हुए हैं। Sounds incredible, doesn't it? But an official report has claimed that by the year 2056, robots' rights may become a reality. तो वो कह रहे हैं रोबोट्स को 2056 तक के क्या बन जाएंगे? एक रियलिटी बन जाएगी, उनको राइट्स मिल जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। आगे हेनरी क्रिस्टियन जो डायरेक्टर हैं ऑफ द सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन्स एट दिस, if we make conscious robots they would want to have rights and they probably should. ठीक है ना? अगर कॉन्शियस रोबोट्स बनाएंगे, मतलब जिनमें दिमाग होगा, तो फिर वो राइट्स भी मांगेंगे, वो कह रहे हैं। रोबोट्स एंड मशीन्स आर नाउ क्लास्ड एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विदाउट राइट्स और ड्यूटीज, बट इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम यूबिक्यूटस, द रिपोर्ट आर्ग्यूज देयर मे बी कॉज फॉर ह्यूमन राइट्स टू बी एक्सटेंडेड टू देम। तो वो कह रहे हैं कि अगर रोबोट्स जो है अभी तो इनएनिमेट है, मतलब कि अभी लिविंग नहीं है, वो लिविंग मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास कोई राइट्स नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं है। मगर बट इफ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप पता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हर फील्ड में, बिकम्स यूबिक्यूटस, अगर ये क्या हो जाता है मतलब यूज़ होना शुरू हो जाता है हर जगह। यूबिक्यूटस का मतलब फाउंड एवरीवेयर, अगर ये हर जगह पाई जाती है, AI का यूज़ अगर हर जगह होगा तो क्या हो जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि ये आर्ग्यू हो जाएगा कि इनको भी ह्यूमन राइट्स दो। किनको? रोबोट्स को तक के ये ह्यूमन राइट्स जाने चाहिए। It is also logical that such rights are meted out with citizens' duties, including और क्या क्या राइट्स होंगे ये देखो, वोटिंग, पेइंग टैक्स एंड कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज। ये 3 तरह के जो हैं, वोटिंग, पेइंग टैक्स और कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ये क्या आ जाएंगे? 3 तरह के बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलेंगे, ड्यूटीज़ हैं ये। इट इज़ ऑल्सो लॉजिकल दैट सच राइट्स आर मेटेड आउट विद सिटीजन्स ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग, तो ये क्या है? ड्यूटीज़ मिलेंगी उनको। वो ड्यूटीज़ होती हैं वोटिंग, पेइंग टैक्स एंड कंपलसरी सर्विसेज हैं। ठीक है। Christine said, would it be acceptable to kick a robotic dog even though we shouldn't kick a normal one? तो वो कह रहे हैं कि क्या अच्छा लगेगा कि अगर हम एक रोबोटिक डॉग को धक्का दें, किक कर दें, जैसे कि हम एक नॉर्मल डॉग को कर देते हैं क्या? There will be people who can't distinguish, so that we need to have ethical rules. मगर वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? ethical rules बनाने पड़ेंगे। टू श्योर वी एज ह्यूमन इंटरेक्ट विद रोबोट्स इन एन एथिकल मैनर, कि जिससे कि हमें मतलब कि जो अब रोबोट्स की तरह डेवलप हो जाएंगे तो हम ह्यूमंस को भी उनकी तरह उनके साथ एथिकल वे में बिहेव करना पड़ेगा। Among the warnings मतलब क्या? A monumental shift could occur if robots were developed to the point where they could reproduce, improve or think for themselves. तो अगर जो है मोन्यूमेंटल क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। मोन्यूमेंटल शिफ्ट का मतलब ये है, एक तरह के मोन्यूमेंट्स क्या मतलब होता है? हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक शिफ्ट मतलब की हो जाएगी, एक तरह की मतलब चेंज हो जाएगा सब कुछ। इफ़ रोबोट्स वर डेवलप्ड, अगर रोबोट्स डेवलप करते हैं उस एक्सटेंट तक के कि जिस पे वो क्या कर सकते हैं? दे कुड रिप्रोड्यूस कर सकें, इम्प्रूव करें या थिंक फॉर देमसेल्व्स, या वो सोचने लग जाएं, मतलब बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह जो है एक्ट करना शुरू करें, तो क्या होगा? मॉन्यूमेंटल शिफ्ट हो जाएगा।
करेक्टली मैनेज देयर इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी फॉर इंक्रीज लेबर आउटपुट। तो क्या होगा, जब ज़्यादा रोबोट्स बन जाएंगे तो लेबर आउटपुट क्या हो जाएगी, अपने आप लेबर काम करने वाली ज़्यादा हो जाएगी। एंड ग्रेटर इंटेलिजेंस टू बी प्रोवाइडेड बाय रोबोट्स, और इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा, मतलब रोबोट्स इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा इंटेलिजेंस आ जाएगी। दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ग्रेटर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी जो है बढ़ जाएगी। एंड एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस, और ह्यूमन की जो कंडीशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। इट्स का ना उनके विचार है ये। हाँ, इट वांट दैट रोबोट्स कुड स्यू फॉर देयर राइट्स इफ दिस वर डिनाइड टू देम। मगर कह रहे हैं कि अगर रोबोट्स इतने डेवलप हो जाएं, ह्यूमन बींग्स की तरह हो जाएं, तो वो क्या कर सकते हैं, स्यू फॉर देयर राइट्स। स्यू का मतलब ये होता है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और आप पर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि उनका नुकसान की भरपाई करो। इफ़ दीज वर डिनाइड टू देम, अगर ये जो है उनको राइट्स ना दिए गए तब। शुड दे प्रूव सक्सेसफुल द पेपर सेट, तो उन्होंने कहा अगर हम ऐसे करते हैं, ये डेवलप करते हैं इनको इस तरह से, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा। स्टेट्स विल बी ऑब्लिगेटेड, तो स्टेट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्लिगेटेड का मतलब उनको कमिटेड हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएगा उनके लिए। क्यों, टू प्रोवाइड फुल सोशल बेनिफिट्स, कि पूरे सोशल बेनिफिट्स दें, किसको, रोबोट्स को, टू देम मतलब रोबोट्स को दें, इंक्लूडिंग इनकम सपोर्ट। तो सब जो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे वो क्या है, बेनिफिट्स में क्या आएंगे, इनकम सपोर्ट, हाउसिंग एंड पॉसिबली रोबो हेल्थ केयर। 3 चीज़ें क्या आ गई, उनकी बेनिफिट्स आ गए। तो फिक्स द मशीन्स ओवर टाइम, कि उनकी मशीनरी को ठीक किया जाए। फिक्स ओवर टाइम का मतलब मशीन्स को उनकी ठीक किया जाए। अब देखो इसके पहले क्वेश्चन पे आओ। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट पैराफ्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस लिव्स देयर एन इंडिविजुअल हु कैन डू सो मैनी जॉब्स एंड सो ऑन। तो इसके साथ जो कौन सा करेगा, लिव्स देयर एन इंडिविजुअल। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि वो लाइन लिखी हुई है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो रोबोट्स हैं वो इतने एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, मतलब हमारे मतलब इतना एफिशिएंटली काम करते हैं, मोर एक्यूरेट है एंड फास्टर है देन एनी ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा ही वो क्या है, ये सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चूज एन ऑप्शन दैट लिस्ट पॉसिबल एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ रोबोट्स दैट हैव नॉट बीन मेंशन्ड पैराग्राफ 1। जब पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा उन्होंने कहीं पेट्स की बात नहीं करी है और ना ही उन्होंने रिप्रोडक्शन की, पहले पैराग्राफ में पेट्स और रिप्रोडक्शन वर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो इसे ऑप्शन आ गया आपका डी। आगे देखो, चूज एन ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो कौन सा फैक्ट है, कौन सा ओपिनियन है, वो बताना है। तो इसमें से आप पहले को पढ़ो। देखो, दे रोबोट्स आर नॉट एज इंटेलिजेंट एंड वर्सेटाइल एज ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है, फैक्ट है। अभी ये इन्होंने पीछे बताया, ये क्या है, हमारा फैक्ट है। तो आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखा ये फैक्ट है। रोबोट्स में वन डे बी गिवन द सेम राइट्स एज ह्यूमंस। तो ये बात भी आई थी ना, ये ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है कि उनको इक्वल राइट्स देने पड़े। रोबोट राइट्स में बिकम अ रियलिटी। तो ये भी क्या है, ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है, उनको राइट्स जो है बराबरी के देने पड़े। तो आप सेलेक्ट करते जाओ। अब आपको क्या दिखा, देखो एफ ओ ओ। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एफ है, फिर ओ है, फिर ओ है। ठीक है, फोर्थ वाले को अब देखो इसमें आपको क्लियर हो रहा है। फोर्थ वाले पे अगर आप आओगे तो आपको देखो, रोबोट्स एंड मशीन्स आर नाउ क्लास्ड एज इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स। ये पढ़ा ना अभी हमने कि वो क्या है, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब फोर्थ का क्या आ गया, एफ हो गया। फिफ्थ वाला में देखो ओपिनियन है, वी नीड टू हैव एथिकल रूल्स। बताया ना कि हमें एथिकल रूल्स बनाने पड़ेंगे अगर हम क्या करते हैं, टू मेक श्योर एज वी ह्यूमंस रोबोट्स की तरह अगर बन गए तो हमें उनको साथ एथिकल मैनर में करना पड़ेगा रिएक्ट। नहीं तो वो हमें क्या कर देंगे, कोर्ट में चले जाएंगे वो हमारे साथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखो, उसके बाद है इन द फ्रेज मॉन्यूमेंटल शिफ्ट। तो मॉन्यूमेंटल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आपको हमने बताया ना, हिस्टोरिक। मॉन्यूमेंट्स किस में होते थे, हिस्ट्री में होते थे। तो मॉन्यूमेंटल शिफ्ट को क्या कहो, क्या, हिस्टोरिक। ठीक है, इफ पीपल आर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग। अगर ऑब्लिगेटेड का मतलब कंपलसरी किया जाए, अगर उनका तो वो क्या हो जाता है, ज़बरदस्ती उन्हें करना ही पड़ता है अगर ऑब्लिगेटेड है। तो इसका मतलब आर ड्यूटी बाउंड टू डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। तो देखो कौन सा नहीं है इसमें से, बिसाइड्स मे नेवर गेट एनी राइट्स और ड्यूटीज़ लाइक ह्यूमन बींग्स हैव। तो देखो इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन सा राइट नहीं है। तो कौन सा राइट नहीं है, देखो रोबोट्स में नेवर गेट एनी राइट्स और ड्यूटीज़, उनको मिल सकते हैं, ये तो सही बात है ना कि मिल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स ऑन रोबोट्स इज नॉट इन सिंक विद द। अब देखो कौन सा नहीं सही है। तो कौन सा नहीं सही है, देखो सब कुछ तो जब इंसान ही करेगा तो क्या होगा, विल रोबोट्स इनहेरिट द अर्थ,
येस, वो कह रहे हैं इनहेरिट कर लेंगे क्या वो अर्थ को, हाँ कर लेंगे, बट दे विल बी आवर चिल्ड्रन। तो ये बात तो वो हमारे बच्चे नहीं होंगे, ये बात हमारी ये क्या है इसमें पैसेज के हिसाब से इज़ नॉट इन सिंक, ये रोबोट्स के हिसाब से नहीं है, वो हमारे बच्चे नहीं होंगे। तो ऑप्शन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डज नॉट फाइंड अ मेंशन द पैसेज। तो आखिरी में देखो द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग रोबोट्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है ऐसी, ठीक है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले कार्ड्स इज लीस्ट लाइकली टू बी सीन इन अ पब्लिक प्रोटेस्ट बाय रोबोट्स इन द फ्यूचर। तो देखो पहले ऑप्शन पे आ जाओ, तो पहले ऑप्शन पे देयर इज़ नो प्लेस फॉर ह्यूमंस हियर, तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही बैठता है, आप पढ़ो विच आर फॉलोइंग प्ले कार्ड इज लीस्ट लाइकली टू बी सीन। आगे जो है आने वाले टाइम में ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमंस ही बना रहे हैं, तो देयर इज़ नो प्लेस फॉर ह्यूमंस हियर, तो ऐसा नहीं कर सकते रोबोट्स कि ये क्या कर दें, क्योंकि उनको ठीक भी तो हमें ही करना है ना ह्यूमन बींग्स को, अगर वो ख़राब हो जाते क्योंकि तो मशीनरी है तो हमें ठीक करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है हमें ऐसा हो जाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो चूज ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द पैराग्राफ नंबर्स विद देयर टाइटल्स। तो जब आप पहले पैराग्राफ पे आओगे तो पहले ग्राफ में आप देख जाओगे वी आर नो मैच फॉर रोबोट्स, ठीक है ना, ये वाला आपको दिखता है। अगर आपको लगे कि ये नहीं लग रहा है ऑप्शन, देन गो टू द नेक्स्ट वन, सेकंड को देखो, सेकंड वाले पैराग्राफ में जो है मूवी रोबोट्स वर्सेस ये रोबोट्स ये दे रखा है, वो ये ऑप्शन में पहली लाइन ही दे रखी है, ठीक है ना, तो पहली लाइन में सेकंड पैराग्राफ चला जाता है। इसके बाद देखो आप थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले पैराग्राफ में ये दे रखा है कि यूनिवर्सल रोबोट राइड्स इन द ऑफिंग। क्या मतलब है कि जो थर्ड वाला है यूनिवर्सल रोबोट राइड्स, ये जो रोबोट के राइड्स हैं वो जो है रोबोट्स मांगेंगे यूनिवर्सल रोबोट राइड्स होंगे इन द ऑफिंग। ऑफिंग का मतलब ये है कि जल्दी ही अगर ऐसा सब कुछ चलता रहा तो उनके वो भी राइड्स मांगने शुरू हो जाएंगे। ऑफिंग का मतलब है लाइकली टू हैपन सून, लाइकली टू हैपन, ऑफिंग मतलब लाइकली टू हैपन सून मतलब जल्दी ही वो अपने राइट्स मांगेंगे। तो ये थर्ड पैराग्राफ में बताया हुआ है, ठीक है। और जो सिक्स वाला है उसमें देखो नीड फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ रोबोट्स, तो उसके बारे में एथिकल के बारे में सिक्स पैराग्राफ में एथिकल ये लाइनें आई हैं कि वो उनको हमें एथिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये सिक्स पैराग्राफ में वर्ड आया हुआ ना एथिकल ट्रीटमेंट, तो इसे समझ जाओ ये सिक्स किसके साथ जा रहा है, थर्ड के साथ। तो जब आप मैच करोगे तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट प्लॉजिबल कॉज एंड इफेक्ट। कॉज क्या होता है कारण, और इफेक्ट मतलब उसका क्या रिजल्ट होगा। तो देखो क्या रिजल्ट होगा, पहले वाले पे आ जाओ आप, सिंस रोबोट्स विल बिकम मोर एंड मोर लाइक ह्यूमन बींग्स। अब देखो रोबोट्स जब ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की तरह हो जाएंगे, दे मे वन डे कम टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़ जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स हैव। यही तो बताया कि अगर वो हमारी तरह हो जाएंगे तो उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ हमारे जैसे ही हो जाएंगी, ह्यूमन बींग्स जैसे। आना है पैराग्राफ के अंदर पूरा। नेक्स्ट देखो इफ समथिंग इज़ यूबिक्यूटस, तो अभी बताया ना मैंने, यूबिक्यूटस का मतलब ये होता है इज़ टू बी फाउंड एवरीवेयर, अगर जो है कोई चीज़ हर जगह पाई जाने लगे। तो ये उसमें आया था अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अगर हर जगह पाई जाएगी तब वो हमारे से राइट्स मांगेंगे रोबोट्स के लिए। तो ये हो गया ना इज़ टू बी फाउंड एवरीवेयर, यूबिक्यूटस का मतलब होता है। शुड दे प्रूव सक्सेसफुल, पैराग्राफ 9 में देखो व्हाट पॉसिबल सक्सेस ऑफ रोबोट्स इज रेफर टू हियर, कि वो कह रहे हैं कि क्या वो सक्सेसफुल प्रूव हो जाएंगे रोबोट्स बिकमिंग लिविंग बींग्स। तो अगर रोबोट्स जो है लिविंग बींग्स बन जाएं, रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर दें, बिल्कुल इंसानों जैसे बन जाएं, तो ये बात को कह रहे हैं वो शुड दे प्रूव सक्सेसफुल, ठीक है ना। आगे देखो चूज अ ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द फॉलोइंग एज द पॉसिबल सिटीजन बेनिफिट्स। तो जो बेनिफिट्स वाली लाइन आई है बी और डी दैट रोबोट्स इन द फ्यूचर में है, तो आप इसमें अपने आप देखो, अगर आपको बी जो दिख जाते हैं वो इसमें है स्टार्ट, यहाँ पर दे रखा है बेनिफिट्स और ड्यूटीज़। आप जब इसमें ऊपर देखो लास्ट इसमें दे रखे हैं, ये तो है हमारे बेनिफिट्स बताए ना, ये इनकम सपोर्ट, हाउसिंग और पॉसिबली रोबो हेल्थ केयर, ये क्या है हमारे इनके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और जो दूसरे बचेंगे वो पीछे वो क्या आ जाएंगे, हमारे ड्यूटीज़ आ जाएंगे। तो इसमें से जब आप देखोगे क्या कहते हैं इनका, ये आ गया हमारा, इसका ऑप्शन पे आप आ जाओ डी वाले पे। जो फर्स्ट वाला है वो डी वाला उन्होंने ये कहा था वो क्या है हमारा ड्यूटीज़ में आ जाएगा, वोटिंग, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड है वो बी वाला है, सेकंड वाला मतलब इनकम सपोर्ट को कहा उन्होंने बेनिफिट। थर्ड वाला है हाउसिंग, ये क्या है बेनिफिट है, हाउसिंग क्या उनका बेनिफिट है। पेइंग टैक्सेस क्या बन जाता है, उनकी ड्यूटी बन जाती है। और हेल्थ केयर क्या है, उनको हेल्थ केयर देना चाहिए तो वो बेनिफिट होता है। फिफ्थ वाला क्या हो गया बेनिफिट, और जो सिक्स्थ वाला है वो क्या हो जाएगा डी वाला, वो उनकी ड्यूटी हो जाएगी। तो पीछे लिखा है जहाँ पे मैंने लाइन मार्क्स करी है पीछे, वो ड्यूटीज़ उनके बेनिफिट्स लिखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी इसमें से मेरे से हेल्प चाहिए किसी भी उसमें ग्रामर में या किसी भी टॉपिक में वीडियो कोई भी, तो देन आई कैन हेल्प यू
और प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।